हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोडी ज्वेलटेक। आज हम लोग ज्वेलरी स्पॉट वेल्डर के बारे में जानेंगे। ये हमारा स्पॉट वेल्डर है। इसका बेसिक काम जो रहता है वो हमारे दो ऑर्नामेंट के बीच में टाका लगाने का काम करता है ये, या फिर उसको शोल्डर करने का काम करता है ये, या फिर कोई पोरोसिटी आया है तो उसको फिल करने का काम करता है ये। आप केडीएम वायर वगैरह यूज़ करके पोरोसिटी फिल कर सकते हैं। अभी ये हमारा मेन यूनिट है। ये हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे स्पॉट वेल्डर के साथ हमको मिलते हैं। ये हमारा प्रेशर गेज है जो कि बेसिकली हमारे मशीन के पीछे में कनेक्ट होता है। प्रेशर इससे हम लोग सेट कर सकते हैं। बाकी ये पेन स्टैंड है जिसमें हम लोगों को अपना पेन लगाना रहता है। बाकी ये पेन दिया हुआ है, ये हमारा निब दिया हुआ है जो पेन से कनेक्ट होगा, और प्रेशर पाइप दिया हुआ है साथ में। अभी ये मशीन को हम लोग कैसे सब सेट करेंगे, इसमें सारे कंपोनेंट कैसे लगते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस वीडियो में आपको जैसा दिखाया है आपको सेम वैसे ही कनेक्ट करना है। हर एक स्लॉट किस में कौन सा कैसे लगेगा आप प्लीज़ पूरा गो थ्रू कीजिए। पीछे जो हमारा प्रेशर गेज दिया है, ये पीछे का जो हमारा प्रेशर गेज है, ये बेसिकली हम लोग इसमें एयर कंप्रेसर लगा सकते हैं अपना, या फिर अगर आर्गन गैस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। बाकी ये अलग अलग सेटिंग इसमें प्रोवाइडेड है, प्री फिटेड सेटिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हर एक अलग अलग मेटल के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग अपना सेटिंग्स दिए हुए हैं। इस मशीन में हम लोगों को एक क्लैंप, एक ट्विज़र दिया है। दोनों हमारे ऑर्नामेंट को होल्ड करने के लिए यूज़ में आता है। वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप ट्विज़र यूज़ करना चाहें तो ट्विज़र यूज़ कीजिए, या फिर क्लैंप यूज़ करना चाहते हैं छोटा, या तो आप क्लैंप यूज़ कर सकते हैं। ये प्रेशर गेज एक्चुअली हमारा प्रेशर सेट करने के लिए है। चाहे हम लोग कंप्रेसर लगा रहे हैं या फिर आर्गन गैस लगा रहे हैं, दोनों में से किसी को भी पीछे हमने कनेक्ट करना है प्रेशर गेज के थ्रू। यहाँ पीछे हमारा स्लॉट है जिसमें हम लोगों को ये प्रेशर गेज कनेक्ट करना रहता है। ये पीछे मशीन के ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है हमें। मशीन को ऑन करते ही हमारा मशीन पहले वेट पीरियड में रहेगा या वेट टाइम पे रहेगा। उस टाइम तक हमारा पेन रेडी नहीं होता है यूज़ करने के लिए, तो इसीलिए जब तक वेट पे रहेगा तब तक हमें वेट करना है। जैसे ही ये ग्रीन लाइट होगा या रेडी पे आएगा तब हम लोग अपने मशीन को यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये हमने स्पॉट मार के दिखाया है आपको। अभी इस मशीन में अलग अलग पावर और अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है। ये आपको 1 से लेकर 100 तक पावर है और 1 से लेकर 30 तक टाइमिंग है। अब हर एक ऑर्नामेंट का अलग अलग पावर, अलग अलग टाइमिंग रहता है। वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना रहता है कि हम लोग उसको कैसे सेट करें। अभी जैसे मैंने पावर 10 रखा तो हमारा पावर 10 हो गया, जिसमें हमारा हैवी पावर आता है। अब आप देखेंगे हैवी पावर पे हम लोग जब स्पॉट देते हैं तो वो स्पॉट हैवी स्पॉट लगता है। स्पॉट का जो एरिया रहता है वो ज़्यादा रहता है। हमने टाइमिंग चेंज किया तो स्पॉट कम हो गया। अब हम लोग टाइम भी मैक्स रखा है और पावर भी मैक्स रखा है, तो आप देखेंगे स्पॉट सबसे ज़्यादा स्पॉट अभी आया है। बेसिकली हमारा स्पॉट शोल्डर और लेज़र शोल्डर दोनों डिफरेंट चीज़ है। स्पॉट शोल्डर पूरा इलेक्ट्रिकल है, लेज़र के थ्रू इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो भी है ये इलेक्ट्रिक स्पॉट पे वर्क करता है।
और हमारा जो लेज़र है वो लेज़र पे वर्क करता है, लेज़र सोर्स पे वर्क करता है। तो ये मेन डिफरेंस है हमारा इसमें। अब ये अलग अलग सेटिंग दिए हैं, AU का सेटिंग है, कॉपर का सेटिंग है, हाइब्रिड का सेटिंग है, टाइटेनियम का सेटिंग है। तो वो सेटिंग आपको अपने ऑर्नामेंट के हिसाब से अपने आप सेटिंग चेंज करना रहेगा। ये सब सेटिंग प्री फिट सेटिंग है जो कि हैवी ड्यूटी के लिए यूज़ में आता है। अब अगर आपको छोटे ऑर्नामेंट रखने हैं, अगर आपके ऑर्नामेंट छोटे और पतले हैं, तो आपको अपना पावर और टाइम उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। पावर कम रखना रहेगा, टाइम कम रखना रहेगा। इन केस टाइम कम रखने पे आपका अगर शोल्डरिंग नहीं हो रहा तो टाइम को इंक्रीज़ कीजिए, पर कोशिश कीजिए पावर कम ही रहे। जो भी मेटल हमारे पास रहेगा, हर एक मेटल का अलग अलॉय रहता है और अलग तरीके से वो वर्क करता है। तो आपको इसमें जो भी सेटिंग करना रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग सेट करना रहेगा। इस मशीन में हमारा जो आर्गन गैस का यूज़ होता है या जो एयर कंप्रेसर का यूज़ होता है वो इस अकॉर्डिंग होता है कि एयर कंप्रेसर हमारा मेटल जो गर्म हो जाता है उसको गर्म नहीं होने देता है, और आर्गन गैस का जो हमारा यूज़ रहता है, ये जो ब्लैक स्पॉट आते हैं, आर्गन गैस से ये ब्लैक स्पॉट नहीं आएगा। तो बेसिकली आर्गन गैस या एयर कंप्रेसर का यही यूज़ है। इसके अलावा आप ऐसा बोलेंगे कि उसका हमारे शोल्डरिंग से कोई लेना देना है, तो ऐसा नहीं है। उन दोनों चीज़ों का, चाहे आप एयर कंप्रेसर लगाएं चाहे आप आर्गन गैस लगाएं, वो एक्सटर्नल सप्लाईज़ है जो हमारे एक्सटर्नल यूज़ में आएंगे। बाकी आपको इस मशीन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल दिया गया है, आप डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो हम अपने एंड से आपको बेस्ट समझा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। बाकी ये पूरा मशीन आपके R&D के ऊपर रहता है कि आप कैसे क्या स्पीड, पावर या फिर पावर टाइमिंग सेट करेंगे, उस अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रास तीनों में यूज़ कर सकते हैं हम। गोल्ड के लिए कोशिश कीजिएगा पावर और टाइमिंग कम रखने का। सिल्वर के लिए हल्का फुल्का बढ़ेगा तो कोई इशू नहीं है। ब्रास के लिए आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं अभी अलग अलग पावर, अलग अलग उसका स्पॉट आपको दिख रहा होगा। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमसे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।